जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज साथियों हम 9वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी भर्ती के लिए हमारे मॉडल पेपर भी शुरू किए गए हैं। इससे पहले हमने 100% रिजल्ट दिया था आपके सीईटी के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में और ईयूआरओ जैसे बड़े एग्जाम में हमें मॉडल पेपर का 100% आपके रिजल्ट देखने को मिला था। शानदार तरीके से सीरीज चलाई थी। अब उसी को देखते हुए भारी डिमांड पर आपके बीएसटीसी के मॉडल पेपर शुरू किए गए हैं। 9 मॉडल पेपर आपके कवर करवाए जा चुके हैं। तो चलिए साथियों एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, वो आप सभी को मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले जीके के 50 सवाल कवर करते हैं, उसके बाद में मॉडल पेपर को आगे बढ़ाएंगे। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 सवाल आपके सामने हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी भर्ती के लिए। तो पहला सवाल, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक सूखा क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए भाई। एग्जाम में आपके ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। आसान सवाल करके आपको खुश नहीं होना है, यह बात अपने दिमाग में छाप लेना अभी के भी। तो राइट आंसर है राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ट्राइसम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि ट्राइसम इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका शुभारंभ कब हुआ? स्टार्ट कर लो अभी कभी। ट्राइसम के सवाल काफी बार आपके आ चुके हैं एग्जाम में। तो ट्राइसम का शुभारंभ कब हुआ? बिल्कुल, ये हुआ था आपके 15 अगस्त 1979 में। 15 अगस्त 1979। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र है, इस पर भाई कौन सी मृदा पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? कितना शानदार सवाल है। बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे सवाल आपके अधिकांश से देखने को मिलते हैं। मेरे सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिटो सवाल छपेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो फटाफट जवाब दो, देखें। इसका हो जाएगा आपके एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? कितना शानदार सवाल है। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है प्यारे साथियों? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है आपके खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है? आराम से सोच समझकर जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं करनी है किसी भी प्यारे साथी को। तो राइट आंसर आपके डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल हो जाएगा। डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऊंट प्रजनन का जो कार्य है वो भाई किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? कितना शानदार सवाल है। बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। आप हर एक सवाल के लेवल को देखते जाना। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम में 500 प्लस का स्कोर मेरा हर एक साथी करके आएगा, ये बात आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ? राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है वो भाई कहां पर स्थापित हुआ था? ये हुआ था ब्यावर में। कहां पर हुआ था? ब्यावर में। धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? कितना शानदार सवाल है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो राइट आंसर मेरे साथी इसका आपके नौबत हो जाएगा। कौन सा लोक वाद्य है? नौबत। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही है। अभी जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर थे, चाहे ईयूआरओ का ले लो, एलडीसी का ले लो या फिर सीईटी का ले लो, कोई सा भी ले लो, रीट वाले, सब में राजस्थान की जनगणना से सवाल आए थे। तो ध्यान रखना,
बीएसटीसी के सवाल में 100% आपके सवाल छपेंगे, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस बात का। कभी डिट्टो सवाल छपेंगे जो हमारे मॉडल पेपरों से छपेंगे। तो राइट आंसर आपके गंगानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगानगर। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई व न्यूनतम लंबाई वाले जिले कौन से? सर्वाधिक लंबाई वाले जिले और न्यूनतम लंबाई वाले जिले कौन से? सड़कों की है भाई, सर्वाधिक लंबाई और न्यूनतम लंबाई वाले जिले। तो ये आपके बाड़मेर, धौलपुर। कौन कौन से हैं? बाड़मेर और धौलपुर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो। दिमाग में छाप लो कभी। एक साइड आपके मिट्टी का प्रकार दिया गया है, दूसरी साइड आपके जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। तो चलिए हम और आप दोनों मिलकर सम्मिलित करते हैं। आराम से सम्मिलित करना है। एरिडोसोल्स, सबसे पहले आपके एरिडोसोल्स, ये किस प्रकार के जलवायु प्रदेश की मिट्टी है? एरिडोसोल्स है, ये किस प्रकार के जलवायु प्रदेश की मिट्टी है मेरे साथी? तो ये है आपके शुष्क एवं अर्ध शुष्क। इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स है, ये आपके अर्ध शुष्क एवं आर्द्र की है। अफिसोल्स, अफिसोल्स है आपके उप आर्द्र एवं आर्द्र की। और वर्टिसोल्स से आपके आर्द्र एवं अति आर्द्र की। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये सवाल आपके आते हैं। 2-4 सवाल डिफिकल्ट लेवल के आते हैं जो मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं। बेफिक्र हो, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है मेरे साथी? तो अलवर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर। विवाह के अवसर पर बारात विदा हो जाने के बाद रात्रि में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला स्वांग क्या कहलाता है? रात्रि में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो आपके स्वांग होता है वो क्या कहलाता है? स्वांग। तो वह कहलाता है आपके टूंटियो। क्या कहलाता है? टूंटियो। सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? सुगाली माता है, ये किसकी कुलदेवी है प्यारे साथियों? मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथी इसका जवाब देंगे जल्दी से जल्दी। सुगाली माता है वो किसकी कुलदेवी है? तो सुगाली माता है वो भाई आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है। आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? कितना शानदार सवाल है। श्राद्ध पक्ष होता है जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं मेरे साथी भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। कौन से महीने की? भाद्रपद से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बाला किला। तो बाला किला अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। चंद्रभागा मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा जो मेला है वो कौन से जिले में लगता है? चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला लगता है आपके झालावाड़ में। कहां पर लगता है? झालावाड़ में। द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य है वो क्या है? द्विचक्री नृत्य आपके विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। पुरुष है और महिला है, उनके द्वारा घेरा बनाकर जो नृत्य किया जाता है वो आपके द्विचक्री नृत्य कहलाता है। दिमाग में छाप लेना अभी के भी। अगला सवाल, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? अब बड़ालिया से आप क्या समझते हो? बड़ालिया, मान लीजिए बड़ालिया आपके सामने कोई वर्ड बोलता है तो बड़ालिया से आप क्या समझोगे? लोक संस्कृति का शानदार सवाल है। एग्जाम में इस तरीके के सवाल आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये आप देखना, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थता जो करता है वो बड़ालिया कहलाता है। किसके संबंध में? विवाह के संबंध में। राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी को दर्शाता है? जो आपके थोक मूल्य सूचकांक है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी को दर्शाता है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है, 6.12% की वृद्धि, 6.12% की वृद्धि। अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही है
वो किसका नाम है मेरे साथी? अमरशाही। अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही है आपके पगड़ी का नाम। किसका नाम है? पगड़ी का नाम। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है वो कौन से शासक के काल को मानते हैं? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, तो ये मानते हैं सवाई प्रताप सिंह को। किसको मानते हैं? सवाई प्रताप सिंह को। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा जो मूर्तियां होती है वो किससे बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्तियां। टेराकोटा मूर्तियां किससे बनाते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब मेरे साथी, सिरेमिक जैसी मिट्टी से। सिरेमिक जैसी मिट्टी से आपके टेराकोटा की मूर्तियां बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर करें अभी के भी। हवामहल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवामहल में जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है मेरे साथी? हवामहल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो प्रताप मंदिर कहलाता है हवामहल की पहली मंजिल, प्रताप मंदिर। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? इनमें से एक मंदिर है वो गलत दिया गया है, यानी उसका स्थान है वो गलत है। तो आप सभी को देखना है और बताना है कौन सा स्थान गलत है। तुलजा भवानी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सत्य है। तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में, यह भी सत्य है। उषा मंदिर कहां पर है? बयाना में, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन डी आपके सरासर गलत हो जाएगा मेरे शेर। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर है इसको भाई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? बताओ देखें। यह हो जाएगा आपके आमेर की हवेलियां। कौन सा हो जाएगा? आमेर की हवेलियां। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बेराट है वो प्राचीन भारत में कौन से जनपद की राजधानी थी? बेराट प्राचीन भारत में कौन से जनपद की राजधानी थी? जनपद का नाम है मेरे शेर मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य जनपद। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा है, इनका संबंध कौन सी रियासत से है? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का संबंध है आपके जैसलमेर से। किससे है? जैसलमेर से। भारतेश्वर बाहुबली गौर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? जो भारतेश्वर बाहुबली गौर है इसके रचयिता कौन है मेरे साथी? प्राचीन ग्रंथ है ये सबसे राजस्थानी भाषा का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी वज्रसेन सूरी हो जाएगा, वज्रसेन सूरी। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो भाई किस अवसर पर गाए जाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि होलार किस अवसर पर गाया जाता है? जो एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है। होलार बताओ देखें। होलार है, होलार गाते हैं मेरे साथी शिशु के जन्म होने पर। शिशु के जन्म होने पर आपके होलार गाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? ऐसे कौन शख्स है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बताओ देखें। वे थे आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य। भारत के कुल अभिलेखित वनों के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र राजस्थान में विस्तृत है? यानी टोटल आपके अभिलेखित वनों के कितने प्रतिशत वन है वो राजस्थान में फैला हुआ है? तो 9.60% फैला हुआ है। कितना? 9.60%। राजस्थान में काला संगमरमर है वो कहां से निकाला जाता है? काला संगमरमर है वो कहां से निकाला जाता है? काला संगमरमर ये निकालते हैं आपके भैंसलाना में। कहां से निकालते हैं? भैंसलाना में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है मेरे साथी? रामगढ़ वाला है आपके बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। स्टार कर देना, काफी बार ये एग्जाम में आ चुका है।
निम्नलिखित में से कौन से वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? ऐसे कौन से वन है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र? मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके हाड़ौती पठार में। कहां पर है? हाड़ौती पठार में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु होती है तो पश्चिमी राजस्थान में भाई सर्वाधिक ठंड पड़ती है, तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो कारण होता है मेरे शेर रेतीला धरातल होना। क्या कारण होता है? रेतीला धरातल होना। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? कितना शानदार जानदार सवाल है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए, तो सभी साथी जवाब दो देखें। तो उसका नाम है आपके मेरवाड़ा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा पहाड़ियां। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है मेरे शेर? अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है आपके सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? शासन सचिवालय है इसकी स्थापना कब हुई राजस्थान में? शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी आपके 1949 में। कब हुई थी मेरे शेर? 1949 में। मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर कहां विस्तारित है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियां है वो मेरे साथी कहां पर विस्तारित है? तो ये आपके कोटा जिले में। कहां पर है? कोटा जिले में। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले में सभी प्रकार के चुनावी संबंध है वो कौन प्रबंध करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में वह करता है आपके जिला कलेक्टर। कौन करता है? जिला कलेक्टर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सवाल भी आते हैं, 34239 लाख वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री को कितना वेतन देना है, भत्ते देना है, ये इसका निर्धारण कौन करेगा? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथियों का ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य विधानसभा। क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान जो हाईकोर्ट है इसमें भाई सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश थे आपके कैलाशनाथ वांचू। कौन थे? कैलाशनाथ वांचू। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वे होता है आपके मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए जाते हैं? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे मेरे शेर? स्टार कर दो अभी के भी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त वे थे आपके श्री आई.डी. दुआ। कौन थे? श्री आई.डी. दुआ। राजस्थान में 1864 ईस्वी में सर्वप्रथम नगरपालिका का गठन कहां पर हुआ? कब हुआ था? 1864 में सर्वप्रथम नगरपालिका का गठन है वो कहां पर किया गया? माउंट आबू में किया गया था मेरे शेर। कहां पर किया गया? माउंट आबू में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो सबसे प्राचीन माना जाता है? फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल हाड़ौती का पठार। कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के सवाल लेते हैं। हिंदी के 30 सवाल आते हैं, तो फटाफट कवर कर देते हैं हिंदी के सवाल। उसके बाद में इंग्लिश के ये सारे सवाल लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के 30 सवाल कवर करते हैं। आवाज के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। आवाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? आवाज का पर्यायवाची शब्द, आराम से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए।
तो दवनी हो जाएगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची, तालाब का पर्यायवाची, बिल्कुल शानदार जवाब पोखर, क्या हो जाएगा? पोखर। अनुकूल का विलोम, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। प्रहार का विलोम क्या होगा? प्रहार, प्रहार का विलोम क्या होगा? प्रहार का हो जाएगा आपके रक्षा, प्रहार करना, रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम बताओ। आत्मघात का विलोम क्या होगा? आत्मघात का विलोम क्या होगा? आत्मघात का हो जाएगा आपके आत्मरक्षा। लीजिए साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, परवाल परिवार शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? परवाल और परिवार शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सोचिए, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से सोच समझकर जवाब दो सभी साथी। बिल्कुल पर्याप्त टाइम दे रहा हूं मैं सभी साथियों को सोचने के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी मूंगा और वस्त्र हो जाएगा। परवाल का होता है मूंगा और परिवार का अर्थ होता है वस्त्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए, तो सभी साथी दिमाग में छाप लो अभी कभी। आसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आसन और आसन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, तो क्या है भाई दोनों के अर्थ? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ। बैठने की विधि है आसन, और आसन का अर्थ होता है निकट आया हुआ। आसन का अर्थ क्या होता है? निकट आया हुआ। तो देख लो एक बार सभी साथी, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का है? बताओ, देखें यह वाक्य किस प्रकार का है? यह आपके मिश्र वाक्य। किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य। जितना कमाओगे उतना खाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है मेरे शेर? जितना कमाओगे उतना खाओगे। शानदार जवाब आता हुआ मिश्र वाक्य। किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? बताओ देखे फटाफट। तो ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक अंधकार। क्या हो जाएगा? अत्यधिक अंधकार। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है? कौन से विकल्प के सारे शब्द है वो आपको शुद्ध दिए गए? आराम से देख लो और बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हो। प्राप्ति और पुष्टि है, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य है वो गलत दिया गया? इनमें से कौन सा वाक्य है वो सरासर गलत है प्यारे साथियों? सोचो देखे एक बार, चार विकल्प आपके सामने है, गलत वाक्य की पहचान करना है। उसे वहां नौकरी पा गई, क्या हो जाएगा? उसे वहां नौकरी पा गई। चार अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? चार अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है। देखो, उसको जलपान कराना है, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? बिल्कुल शानदार, वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि। निम्न विकल्पों में से मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। इनमें से कौन से मुहावरे का अर्थ है वो गलत दिया गया है? सोचो देखे एक बार। बिल्कुल, टीम टाम करना, मुकाबला करना, यह सरासर गलत हो जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना। कठिन काम संपन्न करना, दिमाग में सोचते रहो हर एक सवाल का आंसर। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा। अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना। 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 99 के फेर में पड़ना। धन जोड़ने में लगे रहना, क्या हो जाएगा?
धन जोड़ने में लगे रहना। शरत धन चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरत धन चंद्र, इसकी हो जाएगी आपके सरचंद्र। देख लो भाई सरचंद्र किस प्रकार लिखा जाता है। एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे, सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा, देख लेना भाई। कौन सा विकल्प है वो गुण संधि का ठीक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है गुण संधि का ठीक उदाहरण नहीं है? ये देखो एक ऑप्शन ऊपर भी है आपके, ऑप्शन डी में, बिल्कुल वधुलास। वधोल्लास होता है, वधुल्लास नहीं होता। निम्न में से सही संधि विच्छेद युक्त विकल्प नहीं है। इनमें से कौन से विकल्प की संधि है वो गलत की गई है? पहचान करो, देखें। बिल्कुल शानदार जवाब, द्राक्षा धनसव द्राक्षव। जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? यानी पूर्व पद और उत्तर पद तो गौण होते हैं और कोई तीसरा पद है वे प्रधान होता है, तो वहां पर किस प्रकार का समास होता है? तो वहां पर आपके बहुव्रीहि समास होता है। किस प्रकार का? बहुव्रीहि समास। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अनुरूप शब्द है उसमें कौन सा समास है? अनुरूप में, अनुरूप में आपके अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। मृगनयन शब्द में कौन सा समास है? मृगनयन, मृगनयन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। इनमें से अय प्रत्यय के वाचक शब्दों का सही जोड़ है, यानी कौन से विकल्प में अय प्रत्यय है वो बिल्कुल सही जोड़ा गया है। देखो एक बार सभी युवा साथी, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैत्रेय कौन्तेय गांगेय। किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। रहित अर्थ से युक्त उपसर्ग कौन सा है? रहित अर्थ से युक्त उपसर्ग कौन सा है? रहित, शानदार जवाब, अन्न। कौन सा है? अन्न। सु उपसर्ग युक्त उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन से विकल्प में सु उपसर्ग है वो उदाहरण नहीं है? यानी किसी भी विकल्प में सु उपसर्ग नहीं जुड़ता, ऐसा विकल्प कौन सा है? शानदार जवाब आता हुआ स्वार्थ। स्वार्थ में सु नहीं जड़ता। वे नायिका जिसका पति विदेश जाने को है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रवृत्ति से पति का। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? रंगमंच का पर्दा है वो क्या कहलाता है? रंगमंच का पर्दा, तो रंगमंच का पर्दा है वो यौनिका कहलाता है। क्या कहलाता है? यौनिका। दिमाग में छाप लेना, डिट्टो सवाल छपेंगे। मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मरने की इच्छा, मरने की इच्छा कहलाती है आपके मुमूर्षा। क्या कहलाती है? मुमूर्षा। लीजिए साथियों, जीके के सवाल हो गए, हिंदी के सवाल हो गए। अब इंग्लिश के सवाल कवर करते हैं, जिसमें पहले आपके 4 सवाल पैसेज के आते हैं जो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में कर पाओगे। फिर आते हैं करेक्ट सेंटेंस वाले। ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है जो बिल्कुल सही है, वर्ब का, टेंस का, नाउन प्रोनाउन सब का सही प्रयोग किया गया है। तो ऐसा सेंटेंस कौन सा है? देखो देखें, बिल्कुल शानदार जवाब है, दी पीपल ऑफ जयपुर आर इंडस्ट्रियस। फिर आता है आपके इनडायरेक्ट स्पीच वाला सवाल जो आप टेलीग्राम ग्रुप से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एनी गुड बुक्स खालिस्तान बोटनी यू कैन लैंड मी। इसमें कौन सा आएगा भाई? प्रीपोजिशन वाले सवाल, मॉडल वाले सवाल, डिटर्मिनर वाले सवाल मैं आपको करवाता हूं अभी सारे के सारे। तो देखो एक बार ये सवाल, इसमें आएगा ओन। क्या हो जाएगा? ओन इसमें आएगा, दिमाग में याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। शी वाज सो टायर्ड डेट शी कुड नॉट वॉक खालिस्तान फर्चर। क्या आएगा ब्लैंक में? इसमें आ जाएगा एनी। क्या आएगा? एनी। दिमाग में सोचते रहो हर एक सवाल का आंसर। राइट द लेटर ऑफ द करेक्ट आंसर इन ब्रैकेट्स। शी वाज टॉकिंग टू द मैन खालिस्तान शी डिड नॉट नो। whom, whose, which या फिर whoever। शानदार जवाब आता हुआ whom आएगा इसमें। क्या आएगा? whom। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके टेलीग्राम ग्रुप से हो पाएगा। ये देखो, देखें, ये सवाल भी छोड़ो, ये देखो शानदार सवाल है। ईगल्स, द क्राई ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ABC एंड फिल इन द ब्लैंक विथ। ईगल्स, ईगल की आवाज किस प्रकार होती है? ईगल की होती है स्क्रीम। कैसी होती है? स्क्रीम। सिनोनियम बताना है आपको एबंडोन का। एबंडोन का सिनोनियम बताना, यानी कि समानार्थी एबंडोन का। शानदार जवाब आता हुआ फोरसेक। क्या हो जाएगा? फोरसेक। विलोम शब्द बताना है आपको विगोरियस का। विगोरस का विलोम शब्द बताना है फीबल। क्या हो जाएगा? फीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नई युक्ति का प्रथम मॉडल, द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, उसको एक शब्द में आप क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट, यानी कि एक भवन जहां श्रोता बैठते हैं, तो उसको क्या बोलता जाता है? उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्यारे साथियों सही स्पेलिंग कौन सी है? सही स्पेलिंग कौन सी है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है इंग्लिश का। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान BSTC मॉडल पेपर 2023 की। मेरे सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को दिया गया है, जहां पर आपको पूरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।